वेलकम टू द UCMass ऑनलाइन कंपटीशन प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर। इस कंपटीशन सॉफ्टवेयर में एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले abacus.edu.co/exam/ में एंटर करना पड़ेगा। ये जैसे ही आप टास्क बार पे लिखकर एंटर दबाते हैं ये विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपको दिख रहा है कि आपको यूजर नेम एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम चूज कर रही हूँ दिव्या and my phone number that is 9302592974, राइट। एंड उसके बाद मैं एंटर करके यहाँ पे पासवर्ड टाइप करूंगी एंड माय पासवर्ड इन दिस केस इज 123456। जैसे ही मैं पासवर्ड डालती हूँ मेरी विंडो खुल जाती है। नाउ विंडो में मुझे क्या दिख रहा है? मेरे को सबसे ऊपर दिख रहा है वेलकम दिव्य सचदेव लेवल, मेरा लेवल विच इज हायर ए और मेरा एज ग्रुप विच इज F3। इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक प्रैक्टिस मोड की विंडो है और एक कंपटीशन मोड की विंडो है। हमारे पास जितनी भी शीट्स है वो सब प्रैक्टिस मोड में है और जितने भी हम जब एग्जाम देंगे सिर्फ उसी दिन कंपटीशन वाली मोड वाली जो विंडो है वो चालू रहेगी। अगर मुझे पिछले दिन के मार्क्स मालूम करने हैं कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स मध्य प्रदेश में किस बच्चे के थे हायर ए में F3 में, मतलब मेरे ग्रुप में, तो मुझे यहाँ पे वो भी दिख रहा है। सो हाईएस्ट मार्क्स 13 तारीख को 259 थे अपॉन 300। नाउ इन केस मेरे को अपना नाम चेंज करना है या फिर मेरा नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, सो आई कैन गो टू माई प्रोफाइल और वहां पे मेरे को अपना नाम दिखता है और अपना मोबाइल नंबर दिखता है। नाउ इन केस मेरे को पासवर्ड चेंज करना है, सो आई कैन टाइप in a new password and then I can reconfirm the same password and I can update my profile। मैं update profile पे जाऊंगी तो वापस ऑटोमेटिकली वही विंडो खुल जाएगी and अब जाके again I can, now you have to be very careful, your first letter is a capital letter। And then I'll type in my new password and go back, right? ओके, जैसे ही हम लोग प्रोफाइल बटन दबाते हैं हम इस विंडो पर आते हैं जहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन दिख रही है विच इज चेंज रिक्वेस्ट, अपडेट प्रोफाइल एंड चेंज फोटो। अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप अपना पासवर्ड पहले पासवर्ड के नीचे टाइप करेंगे, वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड में टाइप करेंगे और अपडेट प्रोफाइल कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा एंड यू विल गो बैक टू द मेन विंडो। बट अगर आपको लगता है कि आपका नाम में गलती है या मोबाइल नंबर में गलती है तो आप चेंज रिक्वेस्ट प्रेस करते हैं। यहाँ पर आप अपनी डिटेल डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट चेंज माई नेम टू दिव्य एंड आई विल सेंड दिस रिक्वेस्ट और ये रिक्वेस्ट आपके एडमिन के पास चली जाएगी और वो ASAP आपका चेंज कर देगा। I can also change the photo। अगर मेरे को अपनी फोटोग्राफ डालनी है तो मैं चेंज फोटो पे जाऊंगी और अपनी प्रोफाइल से अपनी फोटोग्राफ लेकर यहाँ पे डाल सकते हैं। Now let's go। So I press the dashboard and I come to the practice mode again। So all my spelling is correct and everything else is correct और मैं practice mode पे आती हूँ और मैं enter दबाती हूँ। मैं जैसे ही enter दबाती हूँ मेरे पास कुछ information आती है। मैंने अभी तक 5 शीट प्रैक्टिस कर चुकी हूँ और सेट 1 में मेरे मार्क्स 259 थे एंड सेट 5 में आई कैन सी सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 सपोजिंग मेरे मार्क्स रिड्यूसिंग मार्क्स 25 हैं एंड देन आई वांट टू रीस्टार्ट अगेन, सो आई कैन स्टार्ट द प्रैक्टिस और मैं ब्लू बटन दबाती हूँ। जैसे ही मैं ब्लू बटन दबाती हूँ मेरे पास ये प्रैक्टिस का स्क्रीन खुल जाता है। नाउ लेट्स सी इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ऊपर जहाँ UCMass है वहां पे जहाँ UCMass लिखा है वहां पे हम लोगों को ये लाइन दिखती है ऊपर की एंड वहां पे लिखा हुआ है लेवल विच इज हायर ए, ग्रुप विच इज F3, सेट 6। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें 200 क्वेश्चन है और फिर मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाता है और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ 8 सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बाय डिफॉल्ट खुला हुआ है। ये जगह है जहाँ एंटर आंसर लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको आंसर एंटर करना है। अगर आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, तो हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन है। जिस तरह से आपकी शीट में 25 क्वेश्चन हुआ करते थे, उसी तरह हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर टाइप इन करती हूँ। So this is 53 and I enter it, and then 38 and I enter। जैसे जैसे मैं एंटर करती जाती हूँ आंसर लिख के जैसे मैं एंटर कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो नंबर्स मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर्स, वो ग्रीन होते जा रहे हैं। Now सपोजिंग मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे मैंने एंटर करा विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो वो ब्लू हो जाता है। और फिर मेरे को लगा अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, मेरे को तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे वापस जा सकते हैं क्लिक करके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर टाइप कर सकते हैं, विच इन दिस केस इज 48, and so it turns green, मतलब ये अटेम्प्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 आंसर, नेक्स्ट आंसर इज 50 एंड सो ऑन। नाउ सपोजिंग मुझे क्वेश्चन नंबर 10 पे जाना है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10 पे भी जा सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, और मैं इसका आंसर डायरेक्टली टाइप करती हूँ। अगर 53, तो यहाँ पे जो बीच के क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं करे हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाते हैं। लाइक आई सेड, आप वापस जाके किसी भी क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मुझे ये भी लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत करा हुआ है, सपोजिंग मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर शायद मैंने गलत करा हुआ है, तो आप वापस क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक कर सकते हैं एंड आंसर चेंज कर सकते हैं। सो इन दिस केस मे बी मैं 54 लिख देती हूँ, तो मैंने आंसर चेंज कर दिया। ठीक है, एंड अगेन आप क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं, सो ऑन। अब अगर आपको वापस क्वेश्चन नंबर 11 पे जाना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 पे जाइए एंड कंटिन्यू। सिमिलरली मैं किसी भी टाइम अपने सेक्शंस भी चेंज कर सकती हूँ। सपोजिंग मैं सेक्शन नंबर 2 पे चली गई। Now सेक्शन नंबर 2 पे अगर मैं आती हूँ, so is the next 25 questions, question number 26. So I come to question number 26, which I can see on the screen, and I type the answer, that is 281, and then the next answer, and then the next answer, and so on. And again अगर मैं directly enter दबा दूंगी, तो this means ये सब unattempted questions हैं, राइट। अब मैं अगेन लाइक आई सेड, मैं सेक्शन चेंज कर सकती हूँ, मैं वापस जा सकती हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 30 अगर मेरे को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे जाके मैं आंसर चेंज कर सकती हूँ। मेरे को अगर कोई आंसर रीटाइप करना है, दैट कैन बी डन। Now let's go to let's check question number, section number 3. Section number 3 is from 51 to 75, is again 25 questions of double digit, 6 rows. Section number 4 is double digit, 7 rows, and you have 25 questions. Now if I come to section, I want to do multiplication. अगर मुझे multiplication करना है, तो मैं section number 5 पे आऊंगी, and again मेरे पास questions खुल जाएंगे, and I can write down the answer. Supposing my answer is 0426, तो automatically वो 0 delete कर देता है, and it gives you the answer. Next is next and next. So you can see green हो रहे हैं, और अगर मैं directly enter कर दूंगी तो वो blue हो जाएंगे. Now section 6 is again 25 questions of multiplication of single into 3. Section 7 and section 8 is about division. Now section 7 अगर मैं question solve करने की कोशिश कर रही हूँ, so I can again solve it and press enter. Now if I come to my final section, which is section number 8, और मैं इसको solve करती हूँ, supposing I come to the final section, मैंने सारे question solve कर लिए हैं, and I come here, और मैं 5 question solve कर रही हूँ, एंड उसके बाद मेरे को सबमिट करना है ना। टाइमिंग आप देख लीजिए, ऊपर आपका टाइमर चल रहा है ना। देयर आर 2 कंडीशंस, हो सकता है मेरा पेपर खत्म हो गया हो, या मुझे और अटेम्प्ट नहीं करना हो, एंड आई वांट टू सबमिट माय पेपर, सो द ऑप्शन इज यू गो टू द 200th क्वेश्चन। सो नाउ दिस इज योर की क्वेश्चन। जो 200 क्वेश्चन है वो आपका की क्वेश्चन है। अगर आप 200 क्वेश्चन को क्लिक करते हैं और उसका आंसर टाइप करते हैं, या नहीं करते हुए एंटर दबा देते हैं, सो इन दिस केस आई विल गोइंग टू टाइप द आंसर, एंड अगर मैं इसमें एंटर दबा दूंगी, सो सबमिट आ जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? सपोजिंग आई से नहीं, अभी टाइम बचा है, ठीक है मैं इस टाइम का इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो मैं नो करती हूँ, सो इट कम्स बैक टू द सेम स्क्रीन। सो नाउ आई कैन डिसाइड कि मुझे कहाँ जाना है। सो आई से ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 179 एंड लेट्स कंटिन्यू। बट जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो
पेपर कि आप क्या सबमिट करना चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं ना। ये सिर्फ प्रैक्टिस मोड में ही ऑप्शन है आपके पास कि आप कंटिन्यू, अगर आपका टाइमर खत्म हो जाता है, ये 12 मिनट का टाइमर है, आपका 12 मिनट का टाइमर खत्म हो जाता है तो वो आपसे पूछेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आंसर क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, अगर आप नो करते हैं तो आप क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अज्यूमिंग कि टाइमर खत्म हो गया है, मैं 200 क्वेश्चन मैंने सबमिट कर दिया, मेरा फाइनल आंसर आया एंड आई सबमिट, ठीक है। तो मैंने यस बटन दबा दिया। जैसे ही मैंने यस बटन दबाया, यहाँ पे देखिए ग्रीन बेल आइकॉन आ गया विच सेज टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, राइट। और मैं इसको बंद करके अब मैं देख सकती हूँ कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे। ओके, मैंने 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और उसमें से 17 क्वेश्चंस सही थे, तो मेरे मार्क्स 26 है, राइट। नाउ आई वांट टू चेक कि मेरे एग्जैक्टली गलतियां किधर हुई। तो मैं ये व्यू बटन पे जाऊंगी जहाँ पे आंख बनी हुई है और इसको मैं प्रेस करती हूँ और मेरा डिटेल सेट 6 का पूरा डिटेल आ जाता है। सेक्शन 1 यू रिमेंबर 53 आंसर था, मैंने इसको चेंज किया था तो वो गलत हो गया। जहां पर भी मैंने एंटर दबा रखा तो जो भी गलत आंसर्स हैं वो सब रेड हो जाएंगे, जो सही आंसर्स हैं वो ब्लैक रहेंगे, जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे थे, जो ब्लू थे, वो आपको यहाँ पे नॉट अटेम्प्टेड आ जाए। यू कैन सी दिस। तो मेरे जितने भी अटेम्प्ट किए थे वो आंसर्स हैं। मैंने जो स्किप किए थे, अगर मैंने जहाँ पे एंटर कर दिया था विदाउट सॉल्विंग इट, वहां पे स्किप्ड आ जाएगा। नॉट अटेम्प्टेड मतलब मैं इस क्वेश्चन पे गई ही नहीं थी। ओके, सो यू कैन सी ऑल ऑफ दीज, आपको पूरा दिख जाता है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत कुछ स्किप करा हुआ था, अटेम्प्ट नहीं किया था, तो आपको आंसर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड देन यू कैन सी दैट मैंने फाइनल आंसर गलत करा था, सो इट वाज 472। सो यू कैन सी कि गलतियां कहाँ हुई हैं। नाउ आप यहीं पे करेक्शंस कर यहीं पे आप मेंटली क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ये वापस तो शीट नहीं आएगी, पर आप यहाँ पे अपना सॉल्यूशंस देख सकते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं। सो वंस आपका पेपर खत्म हो गया है, आपने अपना रिजल्ट देख लिया है एंड यू कम बैक टू दिस स्क्रीन, उसके बाद इस प्रोग्राम को बंद करने के लिए आप सिंपली इस लॉग आउट बटन पर जाएंगे एंड लॉग आउट करेंगे। Thank you.